लल्ला, कह दे अपनी बीवी से इसके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, यह जानने के लिए इसे यह टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा। मेरी जान पहचान की एक डॉक्टर है, उसे समस्या बताऊंगी तो बता देगी वो। सविता जी ने अपने छोटे बहू बेटे से कहा। बेटा कुछ बोल पाता उससे पहले ही छोटी बहू प्रीति बोली, अगर लड़की हुई तो क्या करेंगी आप? क्या ज़रूरत है टेस्ट की? अब इस बच्चे को जन्म तो देना ही है मुझे। सविता जी तुनक कर बोली, बिल्कुल नहीं। अगर लड़की हुई तो बिल्कुल जन्म ना देगी तू इसे। हमारे घर में पहले से ही 4 लड़की हैं, 3 बड़ी बहू की और एक तेरी। अब हमें तो लड़का ही चाहिए। अगर तेरी कोख में लड़का हुआ तो ठीक, नहीं तो तुझे बच्चा गिराना पड़ेगा। इस परिवार की वंशवेल को आगे बढ़ाने का काम अब तेरे ही हाथ में है। बड़ी बहू तो अब माँ नहीं बन सकती, साफ साफ मना कर दिया है डॉक्टर ने। माँ जी, ये मेरा अंतिम फैसला है। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, चाहे बेटा हो या बेटी। टेस्ट करवाने हरगिज नहीं जाऊंगी। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्रीति ने भी बड़ी दृढ़ता के साथ कहा। तो कोई ज़रूरत नहीं इस घर में रहने की। हम अपने लल्ला का दूसरा ब्याह कर लेंगे, लेकिन इस वंश की वेल को आगे जरूर बढ़ाएंगे। तुम जाओ अपने मायके और वहीं रहना, और अपनी ये ऐंठ अपने माँ बाप को दिखाना। हमारे घर में रहोगी तो हमारी बात माननी ही पड़ेगी। सविता जी ने भी कठोरता के साथ कहा। प्रीति की आंखों में आंसू थे। वह अपने पति की तरफ देख रही थी कि वह कुछ बोले, अब तो अपनी माँ का जवाब दे, लेकिन सविता जी का इतना खौफ था कि दोनों बेटों की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। काफ़ी देर प्रीति आशा भरी नज़रों से अपने पति की तरफ देखती रही, लेकिन वह भूत बना रहा, कुछ न बोल पाया अपनी माँ के सामने। प्रीति ने अपने आप को संभाला और बोली, अगर मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी तो क्या इस घर में नहीं रह सकती? सविता जी चीखते हुए बोली, हाँ, बिल्कुल भी नहीं रह सकती हो तुम यहाँ। प्रीति ने कहा, तो सुनिए, मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी, हरगिज नहीं करवाऊंगी, और अपने बच्चे को अपने दम पर पालूंगी। प्रीति कहते हुए अपने कमरे में चली गई और बैग पैक करने लगी। सविता जी ने भी अपने बेटे को प्रीति से मिलने के लिए मना कर दिया। मायका पास ही था, सो वह अपने साथ अपनी 4 साल की बेटी को लेकर अपने घर खुद ही चली गई। मायके में मम्मी पापा अकेले ही रहते थे। एक भाई था, वह अपनी नौकरी पर दूसरे शहर में रहता था। मम्मी पापा ने प्रीति को साथ दिया क्योंकि वह जानते थे कि उनकी बेटी गलत नहीं है। प्रीति ने भी अपने आप को संभाला, और फिर वह दिन भी आ गया जब उसने एक हिष्ट पुष्ट लड़के को जन्म दिया। बेटा बहुत ही सुंदर था और प्रीति पर गया था। प्रीति ने बेटे को जन्म दिया है, यह सुनकर सविता जी प्रीति के मायके आई और प्रीति के मम्मी पापा से अपनी बहू को घर वापस ले जाने के लिए कहने लगी। बच्चे का नामांकन नहीं हुआ था, सो प्रीति अलग ही एक दूसरे कमरे में रहती थी। प्रीति की माँ ने कहा, बिटिया, तेरी सास और दामाद जी तुझे अपने घर लेने आए हैं। प्रीति मुस्कुराई और बोली, माँ, वो लोग मुझे नहीं, मेरे बेटे को लेने आए हैं। उनके वंश को आगे बढ़ाने का जरिया जो बनेगा वह। पिछले साल महीने में जिस पति और सास ने मेरी खबर सुध तक नहीं ली, आज मुझे घर ले जाने की बात कर रहे हैं। माँ, उनसे कह दीजिए अपने उस बेटे की जिसे गलत को गलत कहने की भी हिम्मत ना हुई। मेरे बच्चे का ख्याल और पालन पोषण करने के लिए मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, और फिर इसके नाना नानी भी तो हैं। माँ ने कहा, बेटा, एक बार और सोच लेती। नहीं माँ, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। बात आत्मसम्मान की है। एक पत्नी, एक बहू, एक माँ और एक नारी के सम्मान की है। हम औरतें जब तक गलत को गलत नहीं कहेंगे, अपना सम्मान खुद नहीं करेंगे और अपने आत्मसम्मान के साथ हमेशा समझौता करते रहेंगे, तब तक सविता जैसी क्रूर सासों के शोषण का शिकार होते रहेंगे। उन लोगों से कहिए कि यहाँ से चले जाएं और आज के बाद मेरे घर और मेरे बच्चे की तरफ मुड़कर ना देखें। प्रीति ने बड़ी सहजता से अपना अंतिम फैसला सुना दिया। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज नजर आ रहा था। प्रीति की माँ जैसे ही
बाहर आई तो उसने देखा कि वो लोग जा चुके हैं। पापा से पूछने पर पता चला कि वे दोनों प्रीति से ही मिलने गए थे उसके कमरे की तरफ। लेकिन थोड़ी देर बाद सविता जी गुस्से में तमतमाती हुई चली आईं। मैंने पूछा भी, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। दामाद जी भी उनके पीछे पीछे चले गए। प्रीति भी मुड़कर वापस नहीं गई और अपने मायके में ही रही और आत्मनिर्भर बनकर अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया। दोस्तों, यह कहानी सही मायने में एक नारी के सम्मान की है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।